हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो लोग मेरे को शुरू से देखते आ रहे हैं तो उनको शायद जानकारी होगी कि अपने इस चैनल पर मैं अधिकतर सफ़ेद दाग की ही वीडियो बनाती हूँ और लोगों को जानकारी देती हूँ सफ़ेद दाग के बारे में। मैंने अलग अलग तरह के नुस्खे बताए हुए हैं सफ़ेद दाग के बारे में, जैसे कि खाने की दवाइयाँ हैं और उनमें लगाने के तेल भी हैं और लेप भी बताए हैं मैंने कई। और कुछ आसान सी दवाइयाँ हैं जिनको हम आसानी से बना सकते हैं बहुत आराम से। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनको बनाने के लिए हमें थोड़ी सी दवाइयों की समझ होनी चाहिए, और जो आसान से हैं वो आप आराम से बनाइए, अपने घर इस्तेमाल करिए। और जिनको आप नहीं बना सकते तो आप ना कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दे देती हूँ, चाहे मेरे को कैसे भी टाइम निकालना पड़े। वैसे तो मेरे पास पेशेंट आते हैं पूरे दिन भर, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करती हूँ। और मेरा यही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को मेरी वीडियो पहुंच जाए, और लोग जो हिम्मत हार गए, निराश हुए बैठे हैं, और जिनको सफ़ेद दाग ने बहुत परेशान किया हुआ है, और जिन्होंने सोच लिया है कि अब हमारा सफ़ेद दाग नहीं ठीक होने वाला है, तो उनके लिए मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप थोड़ा सा छोटा वीडियो रहता है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती। आप अपना थोड़ा टाइम दें और स्किप ना करें वीडियो। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, थोड़ा रुके वीडियो को, समझे जाने मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। देखिए, इतने सारे नुस्खे मैंने बहुत सारे बता दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन आज भी मैं एक आपको छोटा सा नुस्खा लेकर आई हूँ। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको बताती हूँ। कभी कभार जो डाइट होती है, आप डाइट पर ध्यान नहीं देते, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हमको क्या खाना है क्या छोड़ना है उसके बारे में एक वीडियो है। और आज भी मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बताऊंगी, एक तेल बनाना सिखाऊंगी सफ़ेद दाग का। बिल्कुल ही आसान है, उसमें आपको किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी है, और आपको यदि दवाइयों की जानकारी नहीं है तो आप फिर भी अपने आप से ये दवाई बनाकर अपने सफ़ेद दाग पर लगा सकते हैं। और खाने का नुस्खा मैं आज नहीं बताने वाली, सिर्फ लगाने की ही बताऊंगी, क्योंकि खाने के लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी बता दी हैं अपने इस चैनल पर। तो आप कोई भी एक अच्छी सी दवाई देखकर आप बना सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहे कि हमको कौन सी खानी है नहीं खानी है, तो आपको कहाँ पर सफ़ेद दाग है बॉडी के किस पार्ट में, आप मेरे को कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी कि आपको कौन सी वाली दवाई ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि देखो, सबको सब दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, सबका सफ़ेद दाग अलग होता है। दिखने में चाहे एक जैसा लगे, लेकिन हर शरीर में इसके हर मतलब अलग कारण होते हैं। जब अलग कारण है तो देखो, मेडिसिन भी अलग ही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई से आप इसको ठीक कर लेंगे। तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, आज का जो नुस्खा है, आपको क्या करना है, आपको कनेर के पत्ते लेने हैं। वैसे तो देखो, जड़ ज़्यादा फायदेमंद रहती है, लेकिन जड़ निकालेंगे तो फिर पेड़ सूख जाएगा, तो पत्ते भी बहुत अच्छा सा काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ना कनेर के पत्ते लेके आ जाइए, लगभग 1-आधा किलो, जितने भी आप ले सकते हैं इतने ले लीजिए, इतने पत्ते। और उनको लाकर पानी की थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा नहीं, सिलबट्टे पर उनको पीस लें बहुत अच्छे से। जितना पानी कम डालेंगे इतनी मेडिसिन बेहतर बनेगी। उनको पीसें, पीसते पीसते जब एकदम बिल्कुल ये मेहंदी की तरह बन जाए लेप, तो उसको फिर आप कपड़े से छानें, किसी बारीक कपड़े से छानने के बाद उसमें से रस निकलेगा। यदि आपने 1 कप रस निकाला है तो आपको उसका आधा उसमें सरसों का तेल मिलाना है ना जी। और उसको रस निकालने के बाद 1 घंटे के लिए आप रख दें तेल को, और कनेर के पत्तों का जो रस निकला है वो आप 1 घंटे के लिए रख दें। और 1 घंटा रखने के बाद आप इसको लोहे की कढ़ाई में डालें, और रखना भी लोहे की कढ़ाई में डाल के। ये जब रस निकालेंगे आप तो लोहे की कढ़ाई में डाल के रखें। और जब 1 घंटा हो जाए, 1 घंटा होने के बाद आपको इसको पकाना है। जो आपने सरसों का तेल गिरा हुआ है, यानी कि 1 कप तो हो गया आपका कनेर के पत्तों का रस, और आधा कप हो गया तुम्हारा सरसों का तेल। आप इनको धीरे धीरे पकाएं, हो सके तो चूल्हे जो उपले की आंच होती है उसमें पकाएं इसको। और शहरों में चूल्हे की आंच नहीं उपलब्ध रहती, गैस वगैरह रहती है, तो आप इसको फिर गैस पे पकाएं। और गैस पर पकाते हुए ये रखें कि स्लो रखें, थोड़ा सा आंच धीमी ना हो। वैसे ही उपलों में भी कायम होता है कि उपले की आंच जो जला रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ा रफ्तार उसकी धीमी रखें। देखिए, उपले की आंच आंच तो गैस की और उपले की आंच ही होती है, लेकिन दोनों तरह की आंच में बहुत फ़र्क होते हैं। ये आयुर्वेद का अपना एक अलग ही विषय है, तो फिर इसको मैं आपको कभी अलग से बता दूंगी। ये आँच आँच में भी फ़र्क होता है ना, तो हो सके तो उपलों की आँच ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है चूल्हे की, गांव में आप नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो फिर देखो मजबूरी होती है, फिर आप ये कनेर के पत्तों का रस गैस पर ही पका लें। लेकिन लोहे के बर्तन का ख्याल रखें, कढ़ाई लोहे की रखें, नॉन स्टिक का या तांबे का, पीतल का, लोहे का, सॉरी किसी और तरह का बर्तन ना हो। फिर आपको इसको धीरे धीरे पकते पकते लगभग 25-30 मिनट में क्या होगा, जो आपने कनेर के पत्तों का रस डाला है वो तो जल जाएगा और सिर्फ तेल ही बचेगा। और ये हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तेल रहेगा तब तक उसमें चिट चिट की आवाज़ आती रहती है।
और लेडीज़ तो इस तरह को, इस चीज़ को बखूबी जानती हैं, क्योंकि वो रसोई घर में काम करती है तो उनको हर चीज़ का ना तजुर्बा होता है। तो आप जब ये बन जाए तो इसको चाहे तो छल्ली में छान लें, जो तेल ऊपर ऊपर से, ये छल्ली में ना छाने, ऐसे ही रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सके तो इसको ना किसी कांच के बर्तन में, जो आपका शीशे का पॉट हो, उसमें डाल के रखें, क्योंकि शीशे के पॉट में डालकर रखेंगे तो ये कम से कम 6-7 महीने तक खराब नहीं होगा। और यदि आप प्लास्टिक वगैरह में डालेंगे तो फिर आपको इसको 1.5 महीने के बाद फेंकना पड़ेगा, ये 45 दिन के बाद यूज़ करने लायक नहीं बचेगा। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो कंच के बर्तन में रखें, और यदि आपने थोड़ा बनाया हुआ है तो फिर प्लास्टिक का डब्बा चल जाएगा। और आपको इसको लगाना कैसे, आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 वक्त लगाएं। जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग है, आँख के ऊपर इसको ना लगाएं, क्योंकि ये कनेर का रस ना थोड़ा जहरीला होता है, तो आँख में जाएगा तो वहाँ लाली पैदा करेगा, जलन ज़्यादा हो सकती है, तो आँख के ऊपर है उसको ना लगाएं। बाकी बॉडी पर कहीं भी है तो आप इसको लगा सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप इसको लगातार करेंगे ना, 25-30 दिन लगातार करेंगे, किसी किसी को 15 दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन 25-30 दिन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे हिम्मत हार के तो आप बैठे ही हैं, जब आपने सब जगह से हिम्मत हारी है और आपको लग रहा है कि आपका सफ़ेद दाग नहीं ठीक होगा, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये जो डॉक्टर के पास इलाज करा रहे हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है, ये उनके लिए मेरे नुस्खे नहीं होते हैं। और ना ही मैं ये कहती हूँ कि आप मेरा नुस्खा सुने और डॉक्टर की दवाई छोड़ के इसको ही बनाने लग जाएं। जो हिम्मत हारे हुए हैं, निराशा जिनको हाथ लगी है और उनको ये लग गया है कि उनका सफ़ेद दाग अब नहीं ठीक होगा, तो उनके लिए फिर ये मेरी दवाइयाँ काफ़ी हेल्प करती हैं। बहुत सारे लोग मेरी दवाई बना के और जो खाई है मेडिसिन, उन्होंने खानी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो, अंदर की परेशानी है, रिएक्शन बॉडी पर बाहर जरूर है, लेकिन परेशानी तो हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो इसलिए खाने की दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं। अकेले लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लगाइए भी और खाइए भी। और देखिए, आपको हर जगह से निराशा मिली हुई है, तो ऊपर वाले का आप ध्यान कीजिए, जो भी हैं आप, जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, आप ध्यान करिए और फ़ायदा उठाइए, है ना। और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी और अच्छी मेडिसिन बताती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं पेशेंटों से मिलवाऊंगी जिनका मैं इलाज करती हूँ। कम से कम मेरे को 15 साल का टाइम हो गया है आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते करते, तो मेरे को एक बड़ी ललक है, बहुत लगन है, और मैं बहुत लगन से ही काम करती हूँ। और अपने काम को ना मैं एक अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे लिए और छुट्टी। और देखो, वीडियो तो ये सिर्फ एक मेरा अपना शौक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ। देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो आप दवाई बनाइए और 2 टाइम लगाइए, हो सके तो 3 टाइम लगाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन आप काम काज पे जाते हैं बाहर, तो सुबह लगा के जाइए और शाम में एक बार लगाइए ज़रूर। और खाने पीने का विशेष ख्याल रखें, जो चीज़ हमको इसमें हेल्प करती है वो डाइट अपने इसमें ऐड करें, क्योंकि मैंने डाइट की वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं जाकर। और तला भुना नॉनवेज वगैरह ये अवॉइड कर दें कुछ दिन, क्योंकि ठीक होने के लिए यदि हमको अपनी ज़ुबान पर कुछ पाबंदी लगानी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारा स्वाद ना यहाँ तक होता है, अंदर जाने के बाद सब बेकार है, सब मिट्टी है। तो परहेज़ का ध्यान रखिए। और देखिए, मेरी जो बातें मैंने आपको बताई, यदि आपको 1% भी कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट में जाकर आप मेरे को एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा कि आप लोगों ने मेरे को सुना, मेरे को टाइम दिया। और जब मैं टाइम दे रही हूँ, यदि आप मेरे को टाइम देंगे तो मेरे को आगे वीडियो बनाने का मन करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें, और वीडियो जिनके पास ये सफ़ेद दाग है ना उनको पहुँचाएँ, क्योंकि जो डॉक्टर के पास ज़्यादातर लूट चुके हैं, जिन्होंने हिम्मत हारी हुई है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें, और फ़ायदा होने के बाद औरों को भी बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।